कार एसटीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। वजह चाहे बिगड़ा हुआ लिंगानुपात ही क्यों ना हो, लेकिन चुरू में शादी के लिए महिलाओं और नाबालिग बालिकाओं की तस्करी बदस्तूर जारी है। आज फिर चुरू जिले में मानव तस्करी का मामला सामने आया है, जबकि चाइल्ड हेल्पलाइन और मानव तस्कर विरोधी यूनिट ने कार्यवाही करते हुए असम की 15 साल की बालिका का गांव आसलखेड़ी में रेस्क्यू किया है। इस बालिका को दलालों ने असम से अगवा कर चुरू जिले के गांव आसलखेड़ी में सौदा कर दिया था। चुरू एसपी राहुल बारहट को सूचना मिलने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन और मानव तस्कर विरोधी यूनिट ने बालिका का रेस्क्यू किया और उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। बाल कल्याण समिति ने काउंसलिंग के बाद बालिका को बालिका आश्रम गृह भिजवाने के आदेश दिए हैं। हाँ, ये असम से किसी दलाल के थ्रू यहाँ आई है और यहाँ इसकी शादी गांव आसलखेड़ी में राजपूत समाज में किसी के साथ होनी थी और वो शादी हो चुकी थी। और तो वहाँ से हमने इसको आसलखेड़ी गांव से रेस्क्यू किया है और रात को हम लेके आ गए थे और अभी इसको बाल कल्याण समिति अध्यक्ष महोदय के पेश किया। वहाँ से बालिका से कि आसाम से कोई लड़की गांव झारिया में किसी ने छिपा रखी है, इसको कहीं बाहर बेचने की फिराक में कोई है, तो उस पर हम लोग झारिया गए और झारिया से फिर आसलखेड़ी इसकी लोकेशन आई, गांव आसलखेड़ी में। वहाँ से इसको पवन सनोप नंद सिंह के घर से इसको बरामद किया, रेस्क्यू किया और फिर यहाँ ला करके बाल कल्याण समिति अध्यक्ष साहब के इसको पेश किया। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ने बताया कि इस संबंध में असम में एफआईआर पहले से ही दर्ज है। बालिका को यहाँ लाकर पवन सिंह नाम के शख्स को बेचा गया, जिसने बालिका से जबरन शादी भी की। बालिका का राजकीय भर्ती अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाया गया है। मामले में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ये बताया कि ये किसी दलाल के थ्रू खरीद फरोख्त का मामला है, पैसे का लेन देन भी हुआ है। पूरा मामला है वो इसमें जांच होगी। एफआईआर जो दर्ज है वो पुलिस अधिकारी जो जांच करेंगे तब, क्योंकि बच्ची का जो लैंग्वेज है वो असमी है, इसलिए पूरा वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जहां तक हमने अपनी सोर्सों के हिसाब से कोशिश करी है तो इसमें लेन देन हुआ है, दलाल भी है और यहाँ इसकी शादी हुई है। 15-20 दिनों से बच्ची यहाँ बताई जा रही है। अब बच्ची को दस्तयाब कर लिया गया है और जल्द ही उसको उसके सही एड्रेस तक पहुँचा दिया जाएगा। बाकी के जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है और जो एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो मुलजिम होंगे उनको कानून के शिकंजा है उस पर कसा जाएगा और निश्चित रूप से सजा दिलाई जाएगी। जनपद में आज मानसून पूर्व की हुई शानदार बारिश से आमजन का मन हर्षित हो गया। हालांकि कई इलाकों में बारिश से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन गर्मी की तपिश झेल रहे लोगों ने आज की बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। चुरू में आज दोपहर को अच्छी बारिश हुई, जिसके कारण कई जगह बरसाती पानी जमा हो गया। शाम तक बारिश की बूंदें आमजन को सुकून देती रहीं। चुरू जिला मुख्यालय के वार्ड संख्या 14 स्थित नयाबास में आज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 8 साल का बालक घायल हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जबकि बालक बारिश से बचने के लिए एक मकान के छज्जे के नीचे खड़ा था कि तभी अचानक मकान के छज्जे पर आकाशीय बिजली गिरी, जिससे मकान का छज्जा धमाके के साथ नीचे आ गिरा। छज्जा बालक के ऊपर गिर पड़ा, जिससे बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। एम्बुलेंस की सहायता से बालक को राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। रतनगढ़ में आज दोपहर बाद हुई अच्छी बरसात ने नगर पालिका की मानसून बरसाती पानी निकासी व्यवस्था की पोल खोल के रख दी। लंबे समय से पड़ रही भयंकर गर्मी से लोगों को बरसात से राहत मिली। दोपहर बाद अचानक आई बरसात से उतरादा बाजार, राजकीय चिकित्सालय के सामने मोरी बाजार सहित नगर के अधिकांश निचले स्थानों पर अधिक पानी जमा होने से राहगीरों एवं आमजन को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे से भी अधिक समय तक आई बरसात से उतरादा बाजार की अनेक दुकानों में पानी घुस गया, जिससे बाजारों में आवागमन रुक सा गया। बरसात से पूर्व नगर पालिका द्वारा बरसाती पानी की निकासी के लिए किए गए प्रयास भी कमजोर साबित हुए।
सुजानगढ़ में आज दोपहर हुई जोरदार बारिश में लोगों ने नहाकर आनंद लिया। वहीं नगर परिषद के दावों की पोल भी पहली बारिश में खुल गई। बरसात से निचले बस्तियों में पानी भर गया। कई मोहल्लों में सीवरेज का काम चल रहा था, जिसकी वजह से गड्ढों में पानी भर गया। नालों की सफाई न होने की वजह से पानी घंटाघर से गांधी चौक तक इकट्ठा हो गया, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी हुई। गांधी चौक में पानी दुकानों में घुस गया, जिसके चलते कई व्यापारी दुकान बंद करके घर चले गए। 2 दिन पहले हुई हल्की सी बारिश से बाजार में पानी भर गया था, फिर भी प्रशासन की आंखें नहीं खुली, जबकि राजस्थान में मानसून ने अभी तक प्रवेश नहीं किया है। राजस्थान समायोजित शिक्षा कर्मी वेलफेयर सोसाइटी अजमेर के बैनर तले आज एक प्रतिनिधि मंडल ने उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा चुरू को ज्ञापन देकर हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में समायोजित शिक्षा कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए पीएफ राशि के चेक जमा करने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि कॉलेज शिक्षा में चेक जमा किए जा रहे हैं, अतः शेखावटी के जिलों के शिक्षा कर्मियों के भी चेक जमा किए जाएं। करवाने के लिए आए हुए। हाई कोर्ट का 1 फरवरी 2018 का फैसला अनुदानित शिक्षा कर्मियों के पक्ष में हो गया है। राज्य सरकार को हमने हर तरह से निवेदन कर दिया, अधिकारियों को कर दिया। राज्य सरकार के जितने भी प्रतिनिधि हैं, हम पूरे राजस्थान में फैले हुए हैं, सबसे हमने निवेदन कर दिया, कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा है। आज पूरे राजस्थान में पीएफ की राशि जमा कराने के लिए संबंधित अधिकारियों के पास हम एकत्रित हुए हैं और सभी से हमने सुबह से लेकर अब तक बार बार यही संपर्क कर रहे हैं कि हमें आदेश मिले और कोई भी अधिकारी हमारे पीएफ की राशि के चेक जमा कर ले, ताकि हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना हो सके। सदा शहर में रोडवेज परिचालक ने रोडवेज बस में बैग चुरा रहे एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सूत्रों के अनुसार रोडवेज परिचालक जोगेंद्र सिंह ने बताया कि वह बीकानेर राजगढ़ की बस में ड्यूटी कर रहा था। दोपहर 3:15 बजे वह सरदार शहर पहुंचा। बस को खड़ा कर चालक राजेंद्र सिंह के साथ चाय पी रहा था। चाय पीकर वापस बस में आए तो उसका व चालक का बैग नहीं मिला। कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। बैग में मूल पैन कार्ड, आधार कार्ड, अंक तालिका, एटीएम कार्ड, टिकट बुकें, 1000 रुपए, अन्य दस्तावेज थे। बैग को इधर उधर तलाश कर रहे थे कि दूसरी रोडवेज बस में एक व्यक्ति को बैग चुराते हुए देखा तो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यात्रियों ने आरोपी को जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। भी बैग चोरी हो गए। एक बैग को तो पकड़ लिया वहाँ स्टैंड पे, और दूसरी बस के अंदर वो बैग चोरी करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ से फिर उसने जो ही वो उतरा उसको पकड़ा। मेरे टिकट, बैग और सारे मूल दस्तावेज, 2 फर्श थे उसके अंदर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोटरसाइकिल की वो थी आरसी, और एक मेरा एटीएम कार्ड था, और कपड़े थे, चार्जर, उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड था। मतलब सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ ले गए। तो उसके साथ और भी कोई आदमी थे क्या? उसके साथ साइड के अंदर गाड़ी खड़ी थी। रतनगढ़ के नागरमल बाजोरिया राजकीय माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक में संस्था प्रधानों को संबोधित करते हुए उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर महेंद्र कुमार चौधरी ने कहा, विद्यालय को नेतृत्व प्रदान करने वाले संस्था प्रधान सकारात्मक सोच के साथ निष्ठापूर्वक कार्य में जुट जाएं तो निश्चित रूप से कार्य क्षमता में अभिवृद्धि होती है और नेतृत्व क्षमता निखरती है। रमसा चुरू के एमडीपीसी गोविंद सिंह राठौड़, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सावरमल गहलोनिया ने आगामी 2 जुलाई को होने वाली पीटीएम में 100% अभिभावकों को जोड़ने व अन्नपूर्णा दुग्ध वितरण योजना के प्रभावी शुभारंभ की रूपरेखा समझाई। नोडल प्रधानाचार्य मोहम्मद अनवर कुरैशी ने भी विचार रखे। आपको हम शाबाशी देते हैं या हम शाबाशी नहीं दे तो भी मुखिया होने के नाते आपका ये दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आपकी जो टीम है उस टीम के अंदर स्पिरिट बनाए रखने के लिए, वर्किंग स्पिरिट बनाए रखने के लिए आप जैसे पुराने आ रही है या उससे पहले तो 2 तारीख को हमारी पीटीएम आ रही है, विशेष पीटीएम आ रही है, उसके अंदर उन साथियों को रिकॉग्नाइज करवाएं, सोसाइटी से, सोसाइटी को बताएं ये वे लोग हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया था, जिन्होंने पटरी से हटके काम किया था, जिससे क्या है कि अपने विद्यालय का पीछा करना बहुत अच्छा है। सादलपुर नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक पालिका अध्यक्ष जगदीश बैरासरिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
बैठक शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। विधायक मनोज न्यांगली व पालिकाध्यक्ष जगदीश बेरासरिया आमने सामने हो गए और विधायक मनोज न्यांगली अपने समर्थकों के साथ सभा भवन के अंदर पालिका के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बैठक शुरू होते ही विधायक मनोज न्यांगली ने कहा कि एजेंडों को छोड़कर शहर के कुछ मुद्दे रखना चाहता हूं। इस पर पालिकाध्यक्ष जगदीश बेरासरिया ने कहा कि इस बैठक में एजेंडों के अलावा कुछ मुद्दा नहीं उठेगा। इस बात को लेकर न्यांगली व बेरासरिया के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। पालिकाध्यक्ष जगदीश बेरासरिया बैठक छोड़कर बाहर निकल गए और विधायक नांगली भी नारेबाजी करते हुए बैठक से बाहर आ गए। चोर को बाहर करो, बाहर करो। राजगढ़ की जनता हिसाब लेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका नगर पालिका चेयरमैन भ्रष्ट चोर को बाहर करो। बिसाऊ पालिका द्वारा धिराणी शमशान भूमि पर वार्ड 6 में तपस्वी जी के आश्रम के पास बनी गिनाड़ी के गंदे पानी को धिराड़ी मुक्तिधाम भूमि पर छोड़े जाने का नगर पालिका उपाध्यक्ष, पार्षद व आमजन ने आज ईओ के सामने प्रदर्शित किया। पार्षद जयप्रकाश अजाड़ीवाल के नेतृत्व में पालिका उपाध्यक्ष दीनदयाल खवास, पार्षद बैजनाथ सैनी, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष डूंगरमल सैनी, किशन सैनी सहित अन्य लोगों ने मंगलवार को पालिका कार्यालय में जाकर ईओ राकेश कुमार रंगा के सामने विरोध जताते हुए मुक्तिधाम भूमि पर गिनाड़ी के छोड़े जा रहे गंदे पानी को तुरंत बंद करने की कही। इस पर ईओ ने कहा कि पानी को बंद कर दिया गया है। अभी रास्ते की हाल है। तेरा की है प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट भेज दी सरकार ने। प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट का असर नगर पालिका की गई है। आपने बात तो थे मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, थाने स्तर पर क्या कार्रवाई करी भी दिखाने को पानी काटना। नगर पालिका रतनगढ़ द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत पालिका अध्यक्ष इंद्र कुमार शर्मा के तत्वाधान में वार्ड नंबर 5 में स्वयं सहायता समूह की बैठक का आयोजन किया गया। जिला भाजपा महिला मोर्चा उपाध्यक्ष मंजू बारवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सीओ मोहन सिंह राठौड़ ने स्वयं सहायता समूह की जानकारी दी। साथ ही महिलाओं से स्वयं सहायता समूह से जुड़ने का आह्वान किया। समूह के 5 सूत्र हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है, जिनको आपको नियमित रूप से मानना चाहिए और अपने समूह में एक आदत डाल दीजिए कि हमें 5 रूल को फॉलो करने हैं। पहली चीज, नियमित बैठक। आपको अपनी मीटिंग खुद करनी है, ठीक है? जैसे सादलपुर के पुलिस थाना हमीरवास में विहिप प्रखंड राजगढ़ द्वारा थानाधिकारी इंद्र कुमार व हेड कांस्टेबल सुमेर सिंह, सिपाही संदीप कुमार व रवि कुमार को सम्मानित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जसवंतपुरा सरपंच रामेश्वर पुनिया ने की। विशिष्ट अतिथि विहिप झुंझुनू जिला मंत्री सीएम भार्गव, कालरी सरपंच अजीत पूनिया, कार्यक्रम में विहिप प्रखंड मंत्री प्रवीण सरदारपुरा, दुर्गा वाहिनी प्रखंड संयोजिका कौशल्या शर्मा, विहिप विधि प्रमुख एडवोकेट महेंद्र भामासी मौजूद रहे। गत 7 मार्च को जसवंतपुरा गांव की नाबालिग लड़की के अपहरण प्रकरण में इस पुलिस टीम ने 35वें दिन जोधपुर जिले की फलौदी से आरोपी अयूब खान निवासी पिलानी को गिरफ्तार किया व आरोपी के कब्जे से नाबालिग लड़की को मुक्त कराया था। सदार शहर के मालसर गांव के बस स्टैंड के पास मेगा हाईवे पर मिले शव का आज सुबह पुलिस ने राजकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। भानीपुरा थाने के एएसआई रामकिशन के अनुसार सोमवार शाम को सूचना मिली कि बस स्टैंड के पास एक शव पड़ा है, जिस पर घटना स्थल पर पहुंचकर आसपास के खेत में रहने वाले लोगों को बुलाकर शव की शिनाख्त कराई गई, जिसकी पहचान कस्बे के वार्ड 15 निवासी आशुराम मीणा के नाम से हुई। सूत्रों के अनुसार आशुराम मीणा हालासर गांव में रोही में स्थित अपने खेत गया हुआ था। समाज के शादी समारोह में भाग लेने के लिए दोपहर 2 बजे अपने खेत से रवाना होकर मालसर बस स्टैंड पहुंचा, जहां पर उसकी तबीयत बिगड़ गई और कीकर के पेड़ के नीचे लेट गया और उसकी मौत हो गई। मृतक का पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर चंद्रभान जागीर ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौत का कारण तेज गर्मी एवं उमस है। ये क्या मामला है सर? ये कल लगभग 4:15 बजे कोई राहगीरों की टेलीफोन की इतला मिली थी थाना पर कि मालसर बस स्टैंड के पास में कोई एक व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति पड़ा हुआ है, बेहोश हालत में है।
तो उस पर हम तुरंत मौके पहुँचे, जाके देखा तो व्यक्ति था, उसके मुंह से चींटियाँ आ जा रही थी। उसका चेक किया तो वो मृत मिला। सरदार शहर के भानीपुरा में लंबे समय से पानी की किल्लत झेल रहे ग्रामीणों के सब्र का बांध आज टूट गया। गांव भानीपुरा के वार्ड 5 व 6 के कई घरों में 5 महीनों से पानी की बंद सप्लाई को चालू करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्ट्रेट में मटका प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। ग्रामीणों ने बताया कि 100 घरों की 5 महीनों के बंद सप्लाई होने के बाद भी 5 माह का 90,000 रुपयों का भुगतान आपड़ी योजना में भर चुके हैं। ग्रामीण मजबूर होकर 500 रुपए देकर टैंकर व 200 रुपए देकर टंकी गिरवाने को मजबूर हो रहे हैं। चूरू में द्वितीय राजस्थान बटालियन एनसीसी द्वारा लोहिया कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स के साथ नशा विरोधी रैली निकाली गई। रैली लोहिया कॉलेज से रवाना होकर मुख्य मार्गों से निकलती हुई वापस लोहिया कॉलेज में संपन्न हुई। रैली का नेतृत्व सूबेदार मेजर उत्तम कुमार रॉय ने किया। रैली को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट BL मेहरा ने कहा कि नशा मनुष्य के जीवन में अंधकार के सिवाय कुछ नहीं देता, इससे शरीर व्याधियों में घिर जाता है। तारानगर के खरतवासिया के ग्रामीणों ने राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य मधु कंवल पर लेटर लतीफी तथा खराब परीक्षा परिणाम का आरोप लगाते हुए स्कूल पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठकर प्रधानाचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रधानाचार्य 10:30 बजे के बाद स्कूल पहुंची व स्कूल के 12 स्टाफ में से केवल 5 कर्मचारी ही स्कूल पहुंचे। ग्रामीणों की प्रधानाचार्य से काफी बहस हुई। इस दौरान मीडिया कर्मी से कैमरा छीनने का प्रयास किया गया। वहीं तालाबंदी की सूचना मिलने पर BEO बाबूलाल बुनकर, ABEO देवकी नंदन, नोडल प्रभारी ताराचंद मिश्रा मौके पर पहुंचे व ग्रामीणों व स्कूल स्टाफ के बीच वार्ता करवाई। करीब 1 घंटे चली वार्ता के बाद प्रधानाचार्य मधु कंवल ने ग्रामीणों से माफी मांगी। समस्या से पहले आप बताओ। तारानगर कस्बे के भाजपा कार्यकर्ताओं ने पालिका वित्त समिति अध्यक्ष राकेश जांगीड़ व पालिका उपाध्यक्ष अयूब पटवा के नेतृत्व में तारानगर PWD विश्राम गृह में काला दिवस मनाया। जांगीड़ का आरोप है कि 25 जून 1975 रात्रि में इंदिरा गांधी ने तानाशाही शासन द्वारा लोकतंत्र का गला घोटकर आपातकाल की घोषणा की थी, जो एक तानाशाही शासन का धब्बा था। इसी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज काला दिवस मनाया। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष मोहम्मद तैयब, सुनील सरावगी, नंदू सोनी, हरि इंदौरिया, दिलावर खान, जगदीश दायमा सहित अन्य लोग मौजूद थे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का नियम विरुद्ध स्थानांतरण के विरोध में धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा। उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय के आगे आज फतेहपुर ब्लॉक के शिक्षक धरने पर बैठे व प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज किस बात के लिए धरना किया जा रहा है? ये हमारा मांग पत्र है जो हमने दे दिया है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए आवेदन मांगे, उन आवेदन के आधार पर किसी का ट्रांसफ़र नहीं किया गया और बड़े पैमाने पर एनएमए ट्रांसफ़र किए गए हैं, जिसमें इन्होंने राजकीय पार्टी के विधायकों के ट्रांसफ़र की सूचियां मांगी हैं और उनके अलावा शिक्षकों ने स्वयं के जो प्रार्थना पत्र दिए उनके आधार पर किसी का ट्रांसफ़र नहीं किया गया।
और ये ट्रांसफ़र की पॉलिसी के लिए हम बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं। उसके बाद भी एनिमेट तरीके से इन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं। चूरू धर्म संघ विश्वविद्यालय में ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी पर संस्थापक ब्रह्मालीन स्वामी शिवानंद सरस्वती की 27वीं पुण्यतिथि पर्व पर गुरुकुल प्रांगण में पूर्व स्नातक तथा छात्रों द्वारा शिवार्चन रुद्राभिषेक कर मनाया गया। दिल्ली के करुणा शंकर, मनोहर शर्मा, महेश शर्मा, दिनेश शास्त्री, गोपाल शास्त्री, गंगानगर के हरिकृष्ण, विजेंद्र शास्त्री, डॉक्टर सप्तऋषि मिश्र ने आदि ने बताया कि हमारे लिए गुरुकुल में इस अवसर पर सम्मिलित होना तीर्थ फल प्राप्त करने के समान है। तिरोधान दिवस का, उनके आराधना दिवस का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें गुरु जी के चरणों पादुका पूजन, रुद्राभिषेक एवं उनके श्राद्ध का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी एवं वर्तमान विद्यार्थी तथा ट्रस्टीगणों ने खूब उत्साह से इसमें भाग लिया है। और ये स्वामी जी महाराज की 27वीं पुण्यतिथि है, जिस पर ये सारे कार्यक्रम का धर्म संघ विश्वविद्यालय धर्मार्थ न्यास के अंतर्गत गुरुकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में ये आयोजन रखा गया है। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दें अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे।